भगवान विश्वकर्मा एक बहुत ही उत्तम शिल्पकार हैं। उन्हें इस धरती का निर्माता कहा गया है और उन्होंने लंका, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी है। भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल के द्वारा राम सेतु का निर्माण हुआ। वो उसके इंजीनियर थे उस समय में। ये जो बहुत खूबसूरत शिल्पकारियाँ हमारे देश में देखने को मिलती हैं, हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हमें सुनने को मिलती हैं, इसके बहुत खूबसूरत उदाहरण अभी भी दिखाई देते हैं। मैं बात कर रही हूँ भवन निर्माणों की, मंदिरों की और ऐसे आर्किटेक्चर्स की जो इस देश में बहुत समय से दिखाई देते हैं और अलग अलग सभ्यताओं को बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और आपका बहुत स्वागत है आज के क्वेस्ट फॉर लर्निंग के इस एपिसोड में। क्वेस्ट फॉर लर्निंग में मैं आज बात करने वाली हूँ आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडिया, द ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडिया दैट डिपिक्ट द हिंदू कल्चर, दैट डिपिक्ट द सिविलाइजेशन, दैट डिपिक्ट द गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड द सोसाइटी एट लार्ज। भारत के वास्तुशिल्प चमत्कारों में आज जिस शहर की मैं बात करने वाली हूँ वो है 1500 ईस्वी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। ये विजयनगर साम्राज्य की एक समय पर राजधानी हुआ करता था। आप इस शहर को जानते हैं हम्पी के नाम से। हम्पी एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। इसकी वास्तुशिल्प कला देखते हुए बनती थी और उसी वजह से आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। भारत के बहुत खूबसूरत उदाहरणों में सबसे पहली जगह आती है हम्पी की। जब भी दुनिया में विश्वविद्यालयों की बात आएगी तो नालंदा का नाम बड़ी गर्व से लिया जाएगा। 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में नालंदा सबसे प्रमुख है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, अपनी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अब तक माना जाता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्डेड अगर कोई लिटरेचर कहीं पाया गया है तो वो नालंदा में पाया गया था। नालंदा की विशेषता इस बात से भी देखने को मिलती है कि भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार जाते थे। आज नालंदा एक खंडहर है। किसी समय में ये एक विश्वविद्यालय था, किसी समय में ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर था। भारत ने सदैव ही दुनिया में अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को इस तरह फैलाया है कि वो हमारी वास्तुशिल्प कला के जरिए से भी देखने को मिलता है और नालंदा उसमें सर्वश्रेष्ठ है। भारतवर्ष भूमि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जितनी प्रचलित है उतनी ही प्रसिद्ध रही है अपनी वास्तुकला के लिए। और इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमें 950 से 1050 ईस्वी में भारत में निर्मित खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है। खजुराहो के मंदिर जहाँ बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं अपनी कामुकता को दर्शाने के लिए, वहाँ उसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत खूबसूरत इतिहास है, एक बहुत ही विशाल ज्ञान है और बहुत खूबसूरत वास्तुकला है। भारत के खजुराहो के मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिने जाते हैं। यूनेस्को की साइट में इनकी नाम आता है और ना तो केवल वास्तुकला और संस्कृति पर ये अपने दर्शन के लिए भी विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। तो वास्तुकला के इस निर्माण की श्रेणी में खजुराहो का नाम हमेशा सर्वोच्च मंदिरों में लिया जाएगा। भारत में स्थित सांची शहर बौद्ध स्तूपों का पर्याय है। जब भी हम बात करते हैं बौद्ध स्तूपों की तो सांची का नाम सबसे ऊपर आता है। सांची स्तूपास को बनाया गया था बौद्ध धर्म के संरक्षण और उसके प्रसार को करने के लिए। ये प्रचार की जो संरक्षण क्रिया शुरू करी गई थी, ये सम्राट अशोक के आदेश पर करी गई थी। सम्राट अशोक चाहते थे कि सारी दुनिया में बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हो, उनका संरक्षण हो और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सारी दुनिया समझे और जाने। इसी के लिए बहुत खूबसूरत गोल अर्धकार्य तरह के इन बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं, स्तूपास कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप बौद्ध धर्म के लिए किसी जगह जाते हैं तो इस तरह के अंडाकार आकार के स्तूपास हमें ब्रह्म की शक्ति से एक तरह से जोड़ते हैं।
इतनी खूबसूरत संरचना जब करी गई और बताई गई सम्राट अशोक द्वारा, तो जिस तरह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं सांची के स्तूप ने भी मौर्य काल के राजाओं का संरक्षण किया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में अगर एक खूबसूरत वास्तु शिल्पकला का उदाहरण हमें देखना है तो वो पाया जाता है महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में। 4वीं और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित एलोरा की गुफाएं बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच की समानताओं को। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और आज से 1500 वर्ष पूर्व राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा इनको निर्मित कराया गया था। एलोरा में कुल मिला के 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म को दर्शाती हैं और 5 गुफाएं जैन धर्म को दर्शाती हैं। यूँ तो एलोरा की गुफाएं बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं तीनों ही धर्मों की मान्यताओं के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, पर सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध चीज़ जो हमें एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से माना जाता है और ये इस तरह से सर्वश्रेष्ठ है कि बताया जाता है इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया था, छटाई करी गई थी, एक सिंगल पत्थर से इसको बनाया गया है। एकमात्र पत्थर से निकलने वाला मंदिर भारत में कोई दूसरा नहीं है और कैलाश इसलिए अद्वितीय है। सूर्य भगवान के रथ के रूप में बनाया गया विशाल मंदिर 13वीं शताब्दी का एक बहुत खूबसूरत वास्तुकला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है कोणार्क के सन टेम्पल में। कोणार्क का सन टेम्पल वास्तुकला का और कलिंग विद्या का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। जो कलिंग की राजकला हमें देखने को मिलती है वो मिलती है कोणार्क के सन टेम्पल में। कोणार्क का सन टेम्पल एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है अपनी सौंदर्य के साथ साथ अपने वास्तुकला का भी। वो बहुत खूबसूरती से हमें दिन के प्रहर और उसके समय के बारे में सूचित करता है। कोणार्क के सन टेम्पल में जिस तरह से रथ को दर्शाया गया है, जिस तरह से उसके पहियों को, चाकों को दर्शाया गया है, उन चाकों से आप देख सकते हैं कि दिन में समय की सुइयां कैसे आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत खूबसूरत वास्तुकला जो हमारे देश में मंदिर वास्तुकला के रूप में देखी जाती है, उसमें कोणार्क का सन टेम्पल सर्वश्रेष्ठ है। अहमदाबाद से 133 किलोमीटर दूर पाटन में रानी की वाव भारत की सबसे उत्कृष्ट बावड़ी है। इसे 1063 में रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। हमारे देश में बावड़ी अलग अलग तरीके से वास्तुकला का दर्शन हमें कराती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत वास्तुकला का उदाहरण होने के साथ साथ एक संस्कृति का बहुत खूबसूरत उदाहरण भी होती हैं और एक सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी उत्कृष्ट मानी जाती हैं। जब भी बावड़ी का निर्माण किया गया तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न किया गया। रोजगार उत्पन्न होने के साथ साथ पाटन की इस बावड़ी में 800 से अधिक विस्तृत मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी देखने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, जिसमें भगवान विष्णु 1000 फन फैलाए शेषनाग पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। अहमदाबाद से 101 किलोमीटर दूर मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के तट पर सूर्य देव को समर्पित सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में देखा गया है कि प्राचीन मंदिरों की जो कतार हमें देखने को मिलती है उसमें एक से बढ़कर एक मंदिर हमारे सामने आते हैं, चाहे वो कोणार्क का मंदिर हो, चाहे वो खजुराहो का मंदिर हो। लेकिन मोढेरा गांव का जो सूर्य मंदिर है वो अपने आप में उत्कृष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मंदिर में जलाशय कुंड सूर्य देव की किरणों को इस तरह से आमंत्रित करते हैं कि वो पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप में मौजूद सबसे पुराना शहर और विश्व के सबसे पुराने नगरों में मदुरई संस्कृति का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे थोंगा नगरम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। मदुरई को मदुरापुरी कहा जाता था
और आज से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व पांड्यन राजा द्वारा निर्मित एक विशाल मंदिर के आसपास स्थित ये एक नगर है। मदुरै शहर को अपनी खूबसूरती, संस्कृति और वास्तुकला की दृष्टि से पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। इस तरह की खूबसूरत चर्चाएं मैं हमेशा आपके साथ लेकर आती हूं, जिसमें मैं बात करती हूं हमारे देश की, हमारी संस्कृति की और ऐसे तथ्यों की जो हमें अवगत कराती है इतिहास से। क्वेस्ट फॉर नॉलेज के सफ़र को यूं ही जारी रखेंगे और मैं इति त्यागी आपसे फिर मिलूंगी अगली बार एक नए शीर्षक को लेकर, एक नई कहानी को लेकर, एक नए तथ्य को लेकर, एक नए सत्य को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।